महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं महाभारत के उस क्षण के बारे में जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बचाई थी कर्ण की जान। अगर वह कर्ण की जान नहीं बचाते तो हनुमान जी कर्ण का सर्वनाश कर देते। पुराणों में अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर कर देखते थे, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाते थे। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि एक बार कौरवों की सेना में लड़ रहे कर्ण पर पड़ी। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे जो कर्ण को बचा लिया, वरना वह कब का खत्म हो जाता। आइए जानते हैं पूरा प्रसंग। एक प्रसंग में बताया गया है कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था तो कर्ण अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे। उनके बाणों से श्री कृष्ण का कवच और कुंडल गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक एक टक नीचे अपने अराथे की ओर देख ही रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए। कर्ण के बाण उनके अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। वह गरज कर दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मारने के लिए उठकर खड़े हुए। गर्जना को सुनकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दाहिना हाथ उठाकर हनुमान जी को स्पर्श कर सावधान किया और बोले, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श करते ही किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनकी दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। उनकी आंखों में मानो आग भरी हो। और हनुमान जी का क्रोध देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार से कर्ण की ओर कुछ और क्षण देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी, इस युद्ध में मैंने तुम्हें शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा। जी शांत होकर बैठ गए। मैं हूँ आपकी राधिका। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय बजरंगबली। जय माता दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।